नमस्कार, बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा। भोपाल की पूजा बिमराह ने पूरी दुनिया में देश और खास तौर से भोपाल का नाम रोशन किया है। पूजा ने जोहानिसबर्ग में हुई मिस वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्टेस्ट में सेकंड रनर अप का खिताब जीता है। इस कंपटीशन में पूजा ने भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को पेश किया है और 60 देशों के बीच भारतीय संस्कृति का परचम लहराया। इसके लिए उन्होंने पूरे 5 महीने तक तैयारी भी की। पूजा बिमराह हमारे साथ में है। आपको 15 नवंबर 2015 को जोहानिसबर्ग में नवाजा गया मिस वर्ल्ड हेरिटेज सेकंड रनर अप के खिताब से। आपके सर पे एक क्राउन तजा है और वो भी उस देश के लिए जिसे रिचेस्ट कल्चर का देश कहा जाता है। जी बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज पूरे भारत देश को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड अमंग 60 कंट्रीज 60 अलग अलग देश आए थे और उनमें से भारत को रिप्रेजेंट करना, बिकॉज भारत एक संस्कृति, जैसे आपने कहा, एक संस्कृति का देश माना जाता है। तो हमारी संस्कृति पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है और जैसे ही इंडियंस का नाम लिया जाता है तो पूरे वर्ल्ड में उनको पता रहता है कि इंडियंस क्या वैल्यू रखते हैं। तो ऐसे देश को रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था एंड आई एम वेरी ग्लैड, और बहुत मुझे खुशी हो रही है कि मुझे सेकंड रनर अप का वहाँ पे टाइटल मिला। लेकिन जब राउंड अप्स आते होंगे तो और जब कल्चर और हेरिटेज की बात होगी तो ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आप किस पॉइंट पे आपसे बात की जाए आपको नहीं पता होगा। इतना वाइड एरिया, इतना रिच कल्चर है, इतना रिच हेरिटेज है, तो फिर कैसे तैयारी की आपने? मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि हमको पब्लिक अपीयरेंस करने पड़ते थे एंड वहाँ पे हमको बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस करते थे। तो मुझे भारत के बारे में बहुत कुछ जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मेरे पास 5 महीने बहुत काफ़ी थे। तो मैंने बहुत रिसर्च वर्क किया एंड फिर मैंने उनको बताया कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है। जूरी के सामने वो कौन सा सेंटेंस था जो आपके मुख से निकला और दैट इम्पैक्टेड कि आपको कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा पॉजिटिवली ऊपर ले गया? से क्वेश्चन किया गया था कि आपको पूरे बूट कैंप में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, तो मैंने ये आंसर दिया था। आई थिंक वो उनको अच्छा लगा होगा। तो मेरा आंसर ये था कि जो मेरा बूट कैंप स्टार्ट हुआ वो इंडिया में ही स्टार्ट हो गया था 5 महीने पहले, और मैंने जितना अपने कल्चर को आज तक नहीं जाना था उतना इन 5 महीनों में जाना। कल्चर और हेरिटेज की बात करें तो बाकी 59 कंट्रीज़ और हिंदुस्तान की बात करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या दिखता है? और हिंदुस्तान की बात करें तो हमेशा बात ही होती है, तो हेरिटेज और कल्चर की बात होती है तो भारत की तरफ लोग देखते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम टूरिज़्म को मिस करते हैं, उस इंडस्ट्री को हम उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या इतना बहुत अच्छा है जो एक्सपोज होना चाहिए, बाकी पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए? जी आई थिंक 2002 में हम लोगों ने इनक्रेडिबल इंडिया का कैंपेन स्टार्ट किया था, जब अमिताभ कंजी जो जॉइंट सेक्रेटरी थे टूरिज़्म के, उन्होंने इनक्रेडिबल इंडिया का कैंपेन स्टार्ट किया। एंड आई थिंक ये कैंपेन जो था वो बहुत ही लाभकारी साबित हुआ भारत के लिए। आपने जो अपना अगला लक्ष्य रखा है वो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स कंपटीशन रखा है, तो अब उसके लिए कैसी प्रिपरेशंस है और कहाँ रह के की जाएगी? तो भोपाल या फिर भोपाल के बाहर? वैसे तो भोपाल कहते हैं बहुत छोटा शहर है, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं, बहुत ही संस्कृति को बहुत ज़्यादा यहाँ पे मायने दिया जाता है। बिकॉज़ और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं भोपाल से हूँ, क्योंकि भोपाल एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत कल्चर को, ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लगातार अवार्ड लौटाए जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं जब एक बड़ा अवार्ड मिलता है और किसी बात पर या उसको लौटाया जाता है, तो हाउ डू यू फील कि ऐसा किया जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वैसे ऐसा करना तो नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आपको कुछ मिलता है तो वो आपके दम पे आपको मिलता है। किसी ने कुछ सोचा होगा आपके लिए तो ही आपको वो कुछ देगा, राइट? तो आई थिंक अगर ये चीज़ हो रही है तो वो बहुत गलत चीज़ है। तो ये कहना है पूजा का, जो मिस वर्ल्ड हेरिटेज सेकंड रनर अप रही हैं जोहानिसबर्ग में, कि अगला जो उनका लक्ष्य है वो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स है। उसके लिए ज़रूर वो दिल्ली या मुंबई में रहकर तैयारी करेंगी, लेकिन चेहरा वो भोपाल का है। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ अनुराग मालवी, बंसल न्यूज़, भोपाल। इस किताब को जीतने वाली पूजा बिमराह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पूजा जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का ये कंपटीशन था जो आपने अभी सेकंड रनर अप आप रही हैं?
जी, कंपटीशन पूरा हेरिटेज और कल्चर पे बेस्ड था एंड बिकॉज इसका टाइटल है मिस हेरिटेज वर्ल्ड 2015, तो जितने भी वहाँ देश आए थे उनको अपनी कंट्री के पूरे हेरिटेज और कल्चर को वहाँ शो करना था। तो इट वाज ऑल बेस्ड ऑन द कल्चर, हेरिटेज, आपकी क्या संस्कृति है, आप क्या आपकी एथनिसिटी है, वो पूरा वहाँ शो करना था। जी, तो कैसे आपने कितना आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ी, कितनी आपने तैयारी की? हेरिटेज जैसे कि इंडिया का बहुत रिच है, इसके बारे में आपने कितनी स्टडी की? हेरिटेज इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा कल्चरली रिच कंट्री है। यहाँ का जो हेरिटेज है वो बहुत रिच है। आप किसी भी पार्ट में चले जाइए इंडिया के, वहाँ आपको एक नया एक हेरिटेज मिलेगा, एक नई वैल्यूज़ मिलेंगी। हर स्टेट का अपना एक कल्चर है, हर स्टेट का अपना एक ट्रेडिशन है और लोग अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। एंड इंडिया का जो मेन स्लोगन है दैट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो लोग फॉलो करते हैं। तो आई थिंक इसमें एक ऐसे देश को रिप्रेजेंट करना जिसका कल्चर इतना वास्ट है, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था बिकॉज़ पूरा रिसर्च वर्क करना था मुझे एंड पूरा हेरिटेज को जानना था, कल्चर को जानना था, कितने रिलीजन्स हैं, कितनी लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं और कैसे हम लोग कल्चर को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्या क्या हेरिटेज साइट्स हैं। तो ऑल इन ऑल इट वाज अ वेरी हार्ड इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू डू ऑल ऑफ दिस इन ओनली 5 months, so that was very difficult. बिल्कुल, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जोहान्सबर्ग का आपका किस तरह का एक्सपीरियंस था, कैसे आपका कंपटीशन था? Johannesburg, I was very excited to go to Johannesburg because मैं पहली बार जा रही थी साउथ अफ्रीका एंड वहाँ जाके मुझे बहुत होमली फील हुआ बिकॉज साउथ अफ्रीका एंड इंडिया के अगर आप कल्चर को देखें तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। तो वहाँ पे जाके मुझे बहुत होमली फील हुआ, वहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग हैं एंड कल्चर और ट्रेडिशन को उन्हें सेलिब्रेट करना आता है। जैसे इंडिया में हम एक छोटे से फेस्टिवल को भी बहुत ग्रैंड वे में सेलिब्रेट करते हैं, वो लोग भी वहाँ पे वैसे ही करते हैं। एंड दीज 15 days आई थिंक वर द मोस्ट एक्साइटिंग एंड मेमोरेबल डेज ऑफ माई लाइफ बिकॉज मैंने अपनी पर्सनैलिटी को वहाँ पे बहुत ग्रूम किया। जो सारे कंटेस्टेंट्स के साथ, दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो हमारा कल्चर एक्सचेंज हुआ, उससे मुझे बहुत कुछ पता चला अपने बारे में, अपने देश के बारे में। बिल्कुल पूजा जी, जैसा कि आप जब वहाँ पर पहुँची तो किस तरह आपने अपनी भारतीय संस्कृति के रंग बिखेरे? सुना है कि आपने वहाँ के लोगों को कुछ बिंदियाँ गिफ्ट की हैं, साथ ही आपने चूड़ियाँ भी दी। किस तरह का एक्सपीरियंस था आपका? जैसे ही मैं वहाँ पे लैंड करी, आई थिंक सारी जितनी कंटेस्टेंट्स थी वो इतनी ज़्यादा, बिकॉज आप इंडिया का नाम सुनते हैं तो बहुत इंडिया के जो अटायर्स हैं, जो इंडियन विमेन पहनती है, ज्वेलरी पहनती है, उनसे लोग बहुत फैसिनेटेड रहते हैं। तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा जैसे ही मैं वहाँ पे लैंड करी थी, सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे कि हमें इंडिया के गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। तो मैंने वहाँ पे जितनी कंटेस्टेंट्स थी उनको बिंदिया गिफ्ट करी थी एंड चूड़ियाँ गिफ्ट करी थी एंड दे वर सो हैप्पी एंड उन सब लोगों ने बिंदिया और चूड़ियाँ पहन के अपने पिक्चर्स क्लिक करवाए। इवन वहाँ पे थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन मैंने सिर्फ इंडियन वेयर पहना बिकॉज मैं अपने कल्चर को वहाँ शो करना चाहती थी। तो आई थिंक दिस वॉज द बेस्ट वे टू शो माई कल्चर। जो मैं वहाँ पे साड़ीज़ पहनती थी, लहंगे पहनती थी, साथ में बिंदी लगाती थी, झुमके पहनती थी। तो आई थिंक ये एक बहुत ही एक अच्छा मेरे लिए वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ये चीज़ रही कि मैंने अपने कल्चर को अपने क्लोथ्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया। एंड एट द एंड ऑफ द डे क्या होता था, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ आपको कि जैसे ही हमारा पूरा डे का स्केड्यूल ख़त्म हो जाता था, उसके बाद जितनी कंटेस्टेंट्स थी दूसरे देशों की, वो मेरे पूरे कपड़े पहन के, बिंदियाँ लगा के, ईयरिंग्स पहन के पिक्चर्स क्लिक करवाती थी। तो वो देख के बहुत अच्छा लगता था कि आपके कल्चर को और आपके ट्रेडिशन को इतना ज़्यादा सहारा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। जी बिल्कुल, तो पूजा बिमराह हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। पूजा जी, जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पर आपने हर कोशिश की कि आप भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को प्रेजेंट कर सके सबके सामने। पूजा जी, जैसा कि आपने वहाँ पर बहुत सारे जो इंडियन डिशेस हैं उनको भी बनाया है, किस तरह का, कैसा रहा एक्सपीरियंस और कैसे आपने किया? वहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट हुए थे ये देखने के लिए कि आप अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। एक कॉम्पिटिशन था जिसका नाम था हेरिटेज क्यूजीन। उसमें मैंने कढ़ाई चिकन बनाया था, साथ में लच्छा पराठा बनाया था एंड लस्सी बनाई थी, उसके साथ छाछ और शाही टुकड़ा बनाया था। तो ये अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स से आती हैं ये चीज़ें। तो मैंने उन सबको एक ही डिश में, उनको एक प्लेट में उनको ये चीज़ सर्व करी एंड उन लोगों को बहुत पसंद आई। इसके अलावा
हमारा एक क्राफ्ट्स मेकिंग कंपटीशन था, जिसमें हमें अपने देश की कोई भी एक क्राफ्ट आइटम से कुछ चीज़ बनानी थी। तो दिवाली, आई थिंक जिस दिन ये कंपटीशन था उस दिन वहाँ पे मतलब दिवाली थी वहाँ पर, यहाँ इंडिया में। तो मैंने वहाँ पे दिए डेकोरेट किए थे एंड कुंदन से डेकोरेट किए थे, लड़ी से डेकोरेट किए थे, और फिर मैंने वहाँ पे बताया कि इंडिया में आज दिवाली है, तो ये मैं चीज़ इसको इंडिया को डेडिकेट करना चाहती हूँ। एंड इसके अलावा जितने कॉम्पिटिशन्स हुए थे सब हेरिटेज और कल्चर से रिलेटेड ही थे। बिल्कुल। पूजा जी, जैसा कि एमपी और छत्तीसगढ़ की बहुत सारी गर्ल्स हैं, वो भी चाहती हैं कि वो आपकी तरह सीखें और आगे जाएं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? आई थिंक किसी चीज़ को हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। आप बड़े लोगों का नाम ले लें, कोई भी हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो, अभी आजकल वो देश का बहुत ज़्यादा नाम रोशन कर रही हैं। एंड कोई भी इंसान हो, स्ट्रगलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बिकॉज अगर आप स्ट्रगल करते हैं तो वो आपको एक बेटर पर्सन बनाता है, आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करता है। तो अगर कोई आपको ये बोले कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा इस फील्ड में जाने के लिए और आप उस चीज़ से डर जाएं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रगलिंग के बाद आपको सक्सेस भी मिलती है। तो आई थिंक स्ट्रगलिंग से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए एंड आपको बहुत पैशनेट होना चाहिए कि आप क्या चीज़, एक माइंडसेट लेके, एक फ्रेमवर्क लेके आपको आगे बढ़ना चाहिए कि आप क्या गोल हासिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एंड उसके लिए आपको उसी हिसाब से काम करना चाहिए। बिल्कुल, तो सही कहा है पूजा बिमराह ने, जो यहाँ तक पहुँची हैं, मिस वर्ल्ड हेरिटेज के सेकंड रनर अप रही हैं। उन्होंने बताया कि अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप में जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। पैशन बहुत ज़रूरी है, अगर आप में पैशन है, आप स्ट्रगल करते हैं तो आपका स्ट्रगल जो है कभी वेस्ट नहीं जाएगा। पूजा जी, आगे बात करना चाहेंगे कि आपने इस तरह से लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं, सेकेंड रनर अप रही हैं, आगे के आपके क्या प्लान्स है, क्या आपका आगे का गोल है, क्या आपने सेट किया? अभी जैसे मेरे लिए ये बेंचमार्क सेट हो गया है कि मैंने सेकंड रनर अप का टाइटल जीता है, वहाँ पे 60 कंट्रीज़ को वहाँ पे हराया है, जो कि मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग है, मेरे फैमिली के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए। आई थिंक वो लोग बहुत खुश हैं। बट इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है दैट इज़ मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड, मैं उसके लिए ट्राई करना चाहूँगी। एंड अलॉन्ग विद दैट मैं अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करना चाहूँगी, बिकॉज मैंने अपना BCA कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन में। नाउ आई वॉन्ट टू परस्यू इमेज कंसल्टेंसी विच इज़ माई नेक्स्ट गोल along with my modeling. बिल्कुल। पूजा, जैसा कि आपने बताया कि आपने बेंचमार्क एक सेट किया है, आप मिस यूनिवर्स या के लिए ट्राई करना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि बने, इसके लिए कहाँ से आपने क्या प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दी है? बिल्कुल बिल्कुल अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हैं, बिकॉज मिस यूनिवर्स का टाइटल लेना इंडिया में इज़ वेरी डिफिकल्ट। यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड आपको अपनी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ती है, बी इट सोशल वर्क, बी इट योर प्रोफेशनल वर्क प्रोफाइल। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क प्रोफाइल बनाऊं एंड उसके उसके दम पर मैं इस चीज़ को आगे लेकर जाऊं। पूजा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके कितने राउंड हुए, आपको कितने राउंड्स को आपने क्वालिफाई किया तो आप यहाँ तक पहुँचे? वहाँ पे बहुत यूनिक कॉम्पिटिशन्स थे। आई थिंक ऐसे कॉम्पिटिशन्स आप किसी भी और इंटरनेशनल ब्यूटी पाजेंट में नहीं देखेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक हेरिटेज क्यूजीन राउंड था, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स राउंड था, इसके अलावा एक टैलेंट राउंड था जिस पे मैंने एक बॉलीवुड परफॉर्मेंस दिया था। 3 गाने थे जिसको मुझे एक कोरियोग्राफर मुदित ने कोरियोग्राफ करके दिया था, एंड बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस 5 मिनट्स का था। एंड जब मैंने वो परफॉर्म किया सब लोग, और जब मैंने ये अनाउंस किया था वहाँ पर कि मैं एक बॉलीवुड परफॉर्मेंस देने वाली हूँ, तो एवरीबडी स्टार्टेड हूटिंग फॉर मी और बहुत एक्साइटेड हो गए, बिकॉज बॉलीवुड सिनेमा बहुत, हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड जाना जाता है एंड बहुत फेमस है बॉलीवुड। एंड तो जब मैंने ये परफॉर्मेंस दिया इस चीज़ का, तो वो लोग बहुत खुश हुए देख के। एंड मैंने दीपिका का एक सॉन्ग है जो नगाड़े संग ढोल बाजे, उस पे, देसी गर्ल पे और राधा तेरी चुनरी पे परफॉर्मेंस दिया था, एंड आई थिंक सबको बहुत पसंद आया था। इसके अलावा एक वहाँ पे हेरिटेज डिबेट कॉम्पिटिशन था जहाँ पे हमें वर्ल्ड के जितने हेरिटेज इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करने थे। तो वो एक बहुत इंटेलेक्चुअल कंपटीशन था जिसमें ये देखा गया था कि कितनी कंटेस्टेंट्स को अपने देश के बारे में या दुनिया भर के देशों के बारे में, हेरिटेज के बारे में कितना पता है। तो वो एक कंपटीशन बहुत टफ कंपटीशन था। एंड इसके अलावा फिर एक क्राफ्ट्स मेकिंग कंपटीशन था, जैसे कि मैंने बताया कि दिए सजाए थे मैंने वहाँ पे, और जब मैंने उनको ये बताया कि आज दिवाली है इंडिया में और मैं दिए
जा रही हूँ यहाँ पे जोहानिसबर्ग में बैठकर, तो उन्हें बहुत ये फील हुआ कि मैं बहुत रिलेटेड हूँ अपने कल्चर से, अपनी कंट्री से। तो आई थिंक ये छोटी छोटी जो चीज़ें थी वो बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ें बन गई थी एट द एंड ऑफ द डे। जब उन्होंने ये चीज़ें सब काउंट करी तो उनको लगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो रिलेट करती हैं अपने देश के साथ वो बहुत बड़ी हैं। तो आई थिंक इस चीज़ की वजह से, ये छोटे एफर्ट्स की वजह से मुझे एक टाइटल मिला है वहाँ पे। बिल्कुल। तो कई राउंड्स के बाद आप वहाँ तक पहुँची और आज खिताब लेकर क्राउन के साथ में आप यहाँ पर है। पूजा जी, आपने जैसा कि बताया कि आपने जो आपका कुकिंग का भी कंपटीशन हुआ था, तो आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, आपने कहाँ से सीखा? यहाँ से आप प्रिपरेशन करके गई थी या आप यूजुअली कुक करती रहती? नहीं, यूजुअली मैं कुक करती हूँ, अपनी मॉम के साथ भी हेल्प करती हूँ किचन में। एंड वैसे अभी वो इंटरव्यू देख रही होंगी मेरा और वो ये बोल रही होंगी ये तो कभी नहीं आती किचन में लेकिन मैं कुक करती हूँ और बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ मैं, बिकॉज मैं एक पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। तो आप खुद सोच सकते हैं कि पंजाबीज़ में कितना खाने को लेके कितना क्रेज़ होता है। और इस कंपटीशन के लिए स्पेशली मैंने एक शेफ़ से ट्रेनिंग ली थी जो ली मेरिडियन के 10 इयर्स से शेफ़ रह चुके हैं। इंडियन क्यूजीन में वो मास्टर्स हैं और उन्होंने मुझे ये डिशेस सिखाई थी। तो आई थिंक ही वाज द बेस्ट पर्सन टू टीच मी दीज डिशेस। और इस कंपटीशन का बहुत इंपॉर्टेंस था वहाँ पे, बिकॉज खाना एक कल्चर, एक ट्रेडिशन और एक देश की बहुत बड़ी एक फेस होता है। तो आई थिंक ये कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट था और इसको भी मैंने बहुत अच्छे से निभाया वहाँ पे। बिल्कुल, आपने सही कहा कि खाने की जो थाली होती है उससे भी भारत की पहचान होती है कि हर जगह का अपना अलग खाना है। जितने भी आपसे जानना चाहेंगे पूजा जी कि जब आप प्रिपरेशन कर रही थी इन चीज़ों की, जैसे कि आपने बताया कि आपने शेफ से ट्रेनिंग ली है कुकिंग के लिए, तो आपने क्या, जैसे कि क्राफ्ट का जो आपका कॉम्पिटिशन था उसके लिए भी आपने किसी से ट्रेनिंग ली? क्राफ्ट्स मेकिंग कॉम्पिटिशन के लिए मैंने किसी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन जो हमारे जो रोड साइड्स पे जो पॉटरी के लिए बैठे रहते हैं, जो पेंटिंग करते हैं दियो के टाइम, जो दिवाली के टाइम पे, आई थिंक दिवाली वाज नियर, तो आप रोड्स पे वो देख सकते हैं कि जितने भी हमारे आर्टिसंस हैं, जो इंडिया के लोकल आर्टिस्ट हैं, वो दिए पेंट करते हैं। तो मैं स्पेशली वहाँ पे जाती थी एंड इस चीज़ की क्लासेस लेती थी, उनके साथ बैठती थी, दिए सजाती थी। तो इस चीज़ की वजह से मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हुई अंदर। एंड मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, बट मुझे एक वो ट्रेडिशनल एक चीज़ बनानी थी वहाँ पे, तो इसलिए मैंने इन लोगों की हेल्प ली उसमें। बिल्कुल। तो छोटी छोटी जो चीज़ें थी उन्होंने इतना बड़ा किया है। पूजा जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने वहाँ के सारे एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर कर रही हैं, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने इंडियन ड्रेसेस भी आपने वहाँ पर पहनी है। बताया जैसा कि आपने कि लोगों में भी बहुत ज़्यादा क्रेज था, वहाँ के जो और भी कंटेस्टेंट्स आई हुई थी वो आपकी साड़ियाँ वगैरह पहन रही थी। तो कैसा रहा वहाँ, कैसे आपने खुद से डिज़ाइन किया था या किस तरह से आपने किया? मेरी जितनी डिज़ाइनर ड्रेसेस थी, जितनी साड़ीज़ एंड लहंगे मैंने पहने थे, वो सब डिज़ाइनर स्पॉन्सर थे। दिल्ली बॉम्बे के जितने लैक्मे एंड विल्स डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने मुझे स्पॉन्सर करके दिए थे ड्रेसेस। एंड आई थिंक जितनी भी ड्रेसेस मैंने वहाँ पे पहनी, जो भी साड़ीज़ एंड लहंगेस पहने, वो बहुत फैसिनेट करे थे जजेस को, बिकॉज सिर्फ मेन नाइट पे जजेस का रोल नहीं होता, बिकॉज थ्रू आउट द पैजेंट 15 डेज में यू डोंट नो कि कौन आपको कहाँ पे जज कर रहा है। बिकॉज यूजुअली पैजेंट्स, इंटरनेशनल पैजेंट्स में होता है कि वो लोग एक वॉचमैन को या फिर एक गार्ड को भी एक ट्रेनिंग दे सकते हैं कि आपको सारे कंटेस्टेंट्स को वॉच करना है, कौन आपको अच्छे से ग्रीट कर रहा है, कौन आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा है रिसेप्शन पे, आपके डाइनिंग टेबल पे, और जितने वेटर्स थे वहाँ पे, सबको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि एक एक कंटेस्टेंट को वहाँ पे नोट करना है। तो अगर किसी कंटेस्टेंट का बिहेवियर किसी के साथ नहीं अच्छा होता तो उसके मार्क्स कट होते हैं। एंड ये चीज़ कंटेस्टेंट्स को नहीं पता होती कि कौन उन्हें कहाँ पे जज कर रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, वेरी सोफेस्टिकेटेड एट एवरी मोमेंट थ्रू आउट द डे। 24 आवर्स जो भी हमारा स्केड्यूल रहता था, हमें बहुत सोफेस्टिकेशन से, बहुत अच्छे से मैनर्स के साथ वो निभाना पड़ता था। अब बिल्कुल। तो इस फील्ड में आने के बाद आप किससे अपना आइडल मानती हैं? आप क्या आगे जो आपका प्लेटफॉर्म जो आपने डिसाइड किया है, किसको सोचकर आप चल रही हैं? मैं हमेशा ही प्रियंका चोपड़ा से बहुत इंस्पायर्ड रही हूँ। एंड जो भी उन्होंने आज तक अचीव किया है लाइफ में, उन्होंने भी अपने दम पे अचीव किया है। उनका भी कोई गॉड फादर नहीं रहा। एंड द सेम इज़ विद मी। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लेवल तक, एटलीस्ट वहाँ तक टच कर पाऊँ उस चीज़ को, क्योंकि वो एक रोल मॉडल है मेरे लिए। एंड वो दुनिया को ये बताती हैं कि खुद के दम पर या खुद के स्ट्रगल से आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो शी इज़ माई रोल मॉडल और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके जैसी बनूँ। बिल्कुल।
बिल्कुल, तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप ऐसा सोच रही हैं, आगे भी बढ़ेंगे। पूजा जी, हर इंसान की जो अगर फैमिली सपोर्ट करती तो आगे बढ़ता। आपकी फैमिली किस तरह आपको सपोर्ट करती? मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बिकॉज फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट है आपके साथ तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और अगर नहीं है तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं दिखता। बट मेरी फैमिली का, मेरे ब्रदर का, मॉम डैड का एंड इवन मेरे पेट जोई का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। एंड बहुत उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, कॉन्फिडेंस दिया, हर चीज़ में इनकरेज किया। जहाँ पे भी मुझे लगता था कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी, वो मुझे बताते थे कि नहीं, मैं कर सकती हूँ ये चीज़। एंड आई थिंक जो भी आज मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, जो भी उन्होंने मुझे बनाया है, मुझे जितने भी मुझे मैनर्स दिए हैं, जितने वैल्यूज़ मुझे सिखाई हैं, वो सब उन्हीं की वजह से हैं। बिल्कुल, तो अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो जाहिर तौर पर इंसान हर कदम पर आगे ही बढ़ता जाता है। आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपने सेकंड रनर अप का खिताब जीता है मिस वर्ल्ड हेरिटेज का, तो आगे आपको किस तरह के ऑफर्स मिल रहे हैं? काफ़ी ऑफर्स आ रहे होंगे जी, अभी तो काफ़ी ऑफर्स आ रहे हैं मुझे इवेंट अपीयरेंसेस के। सबसे पहले तो इवेंट अपीयरेंस के ऑफर्स आते हैं, बिकॉज़ आपके क्राउन के साथ और आपके साश के साथ सब लोग आपको देखना चाहते हैं। आप एक नया टाइटल लेकर आए हैं अपने देश के लिए, और वो सिर्फ अपनी सिटी के लिए नहीं है या फिर आपके खुद के लिए नहीं है, वो पूरे एक आपके कंट्री के लिए है। तो अभी इवेंट अपीयरेंसेस के मुझे ऑफर्स आ रहे हैं, एंड साथ में मैं मॉडलिंग तो कर ही रही हूँ, तो मुझे उसके भी बहुत अच्छे ऑफर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल, तो ये थी पूजा बिमराह हमारे साथ, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। मिस वर्ल्ड हेरिटेज में सेकंड रनर अप रही हैं। इन्होंने न केवल अपने प्रदेश का, न भोपाल का, बल्कि देश का नाम रोशन किया है। पूजा जी, आप यहाँ पर आई, हमसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही हम यही विश करेंगे कि आप दिन ब दिन आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज।